Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you history of class 6, chapter 1, what, where, how and when. Locate the Ganga and its tributary called the Son. Again, let's see in this map. Here is Ganga. It originates from Gomukh, which is located at the base of Gangotri in Uttarakhand. Son river is the tributary of Ganga and located in central India. In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad. गंगा के साउथ वाली एरिया में जो आसपास का क्षेत्र था, प्राचीन काल में उसे मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक जो थे बहुत शक्तिशाली होते थे और उन्होंने एक विशाल राज्य भी स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू अनदर। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। लोगों ने सदैव सबकॉन्टिनेंट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज। लुक एट मैप फर्स्ट वंस मोर। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस सबकॉन्टिनेंट की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। सबकॉन्टिनेंट के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पर सेटल्ड हो गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। मीन्स वो लोग एक दूसरे से अपने व्यूज जो है शेयर करते रहे हैं। नेम्स ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का यूज करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 ईयर्स अगो की बात है, जब ईरानियंस और ग्रीक्स नॉर्थ वेस्ट साइड से आए थे। ये लोग इंडस को हिंदोज कहते थे या फिर इंडोस कहते थे और इस इंडस रिवर के ईस्ट में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहते थे। भारत नाम का प्रयोग उन लोगों के लिए होता था जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है, जो लगभग 3500 ईयर्स अगो थी। बाद में इसका यूज देश के लिए होने लगा। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक यह है कि जो बुक्स बहुत पहले मीन्स पास्ट में लिखी गई थी उन्हें सर्च करें और रीड करें। ये बुक्स मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती हैं क्योंकि ये हाथ से लिखी होती हैं। लैटिन वर्ड मैन्यू मीन्स होता है हाथ। ये अक्सर पाम लीफ पर लिखी जाती थी या फिर हिमालय क्षेत्र में ग्रो होने वाले पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। इतने वर्षों में इनमें से कई मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई थीं।
फिर भी ऐसी कई मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी अवेलेबल हैं। प्राय ये मैन्युस्क्रिप्ट्स मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। We can also study inscriptions. These are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. अब हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखे जाते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह लिखवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण के बारे में लिखवाया। फॉर एग्जाम्पल, जो राजा होते थे वो अपनी विक्ट्री के बारे में इसमें लिखवाते थे। Students, remaining part of this chapter I will explain you in next video. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.